हेलो, नमस्कार। आखिरी बार जब मैंने वीडियो बनाई थी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं एक मेल अपनी सेक्सुअल लाइफ में कर रहा है जिसकी वजह से उसे सेक्स संबंधी इश्यूज आते हैं या फिर वो अच्छे से सेक्स नहीं परफॉर्म कर पाता। ऐसी 7 मिस्टेक्स को मैंने आपको बताया था जो अगर एक पुरुष संबंध में कर रहा है तो फिर एक अच्छी लाइफ नहीं हो पाती। आज इस वीडियो में बताने वाली हूं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो बीवियां करती हैं, जो आपकी फीमेल पार्टनर करती है, जिसकी वजह से मेल में सेक्सुअल इश्यूज आते हैं और आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी वीडियो आप फीमेल्स के लिए है, आप देखिए ताकि आपके हस्बैंड्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्सुअल काउंसलर और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। अपनी सारी वीडियो के माध्यम से सेक्स से संबंधी सारी जानकारियां सही रूप से आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बीवियां करती हैं बिस्तर पर जिसकी वजह से पुरुषों में सेक्सुअल संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उनकी सेक्स लाइफ में, उनकी शादी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी गलती जो एक फीमेल करती है वो सेक्स को युद्ध बना देती है। उसके अनुसार एक हस्बैंड जब सेक्स करे तो उसे अपने सारे औजार लेकर खड़े होना है और वो कहीं भी गलती नहीं कर सकता, उसका मूड कहीं ऑफ नहीं हो सकता और जिस हिसाब से आप चाहती हैं उसी हिसाब से, उसी दिन को, उसी टाइम को, उसी ही जगह पे उसे करना चाहिए। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, सेक्स जब कर रहे हैं तो मेल डोमिनेंट होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसे ही सारे एफर्ट्स लेने हैं और आपको किसी भी तरह के एफर्ट नहीं लेने हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको ये नजर आ रहा है कि आपका मेल पार्टनर आज थका हुआ है या उसके दिमाग में काम को लेकर बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है या कुछ इश्यूज की वजह से आज उसका मन नहीं है, तो किसी भी तरीके से उन्हें फोर्स करना या जबरदस्ती करना कि आप मेरे साथ ये करो, आज ही करो, अभी करो, बिल्कुल गलत है। दूसरी मिस्टेक जो फीमेल्स आम तौर पर करती हैं वो अपने मेल पार्टनर की फैंटेसी समझने की कोशिश नहीं करती। देखिए, ये फैंटेसी वाइज वर्सा होनी चाहिए। जब मैंने मेल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ये जरूर बताया था कि सेक्स बेडरूम से शुरू नहीं होता। हम सबकी फैंटेसीज हो सकती हैं। जैसे कई लोग बिस्तर पे करने की बजाय सोफे पे करना पसंद करते हैं। कई लोग अपनी वाइफ को नॉर्मल सूट में ना देखने की बजाय कुछ नाइट ड्रेस में देखना पसंद करते हैं। कई लोगों को फूल पत्तियां पसंद होती हैं, कई लोगों को लाइट कम पसंद होती है, कई लोगों की और डिफरेंट फैंटेसीज हो सकती हैं, आपके कपड़ों को लेकर हो सकती हैं। फैंटेसीज को समझने की कोशिश करें। जितना आप अपने पार्टनर की फैंटेसीज को बढ़ावा देंगी उतना उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम है। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि एक मेल को इरेक्शन तब होता है जब वो अपनी वाइफ को उस पर्टिकुलर तरह की ब्रा में देखना पसंद करता है, लेकिन आपको वो समझ ही नहीं आता। आपको लगता है ये बार बार नखरे कर रहे हैं, ये बार बार मुझे पता नहीं क्या ही परेशान कर रहे हैं। आप जितना साथ देंगी उनकी फैंटेसीज में उतना उनके लिए बेहतर होगा और उनका इरेक्शन भी उतना स्ट्रांग होगा। तीसरी बड़ी गलती जो एक फीमेल करती है वो है एक्सपेक्टेशंस बहुत रखती हैं। क्योंकि बहुत बार उन्होंने पॉर्न वीडियोस देखी होती हैं तो उन्हें लगता है कि साइज इतना होना चाहिए, इस हिसाब से परफॉर्म होना चाहिए, ये पर्टिकुलर पोजीशन भी होनी चाहिए, आप इतनी देर तक क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसे क्यों नहीं करते हो। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना अलग है। जो पॉर्न में होता है वो रियलिटी में नहीं होता और ये वाइस वर्सा दोनों जेंडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये बोला जा रहा है आपकी फीमेल के द्वारा कि इसी हिसाब से करो, आप ऐसे ही करने चाहिए हो और ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। जितना आप
सेक्स को एक्सपेक्टेशन से ढालेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा एक मेल पार्टनर को परफॉर्म करना। आप इस चीज को समझिए कि सेक्स एक फीलिंग है। जब आपको अपने पार्टनर के साथ वो कंफर्ट महसूस होता है, वो ऑटोमेटिकली चीजें होती जाती हैं। ये कोई अ से आम सीखने जैसा कोई किताब नहीं है जिसको रट्टू तोते की तरह करा जाए। ये सिर्फ एक फीलिंग है, उसमें आप जैसे बहते चले जाएं। उसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्रंथ या कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है कि एक एक चैप्टर आपने पूरा करना है। तो जैसे हो, जिस हिसाब से किया जाए आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस गलती को भी ध्यान से समझेंगे कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वीडियो में देखे हुए हिसाब से कभी भी नहीं होता। रियल जिंदगी और रियल जिंदगी बहुत फर्क होती है। चौथी बड़ी गलती जो एक फीमेल करती है बेड पर, कि वो हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से रिलेट कर देती है। जैसे औरतों की आमतौर पे आदत होती है कि किसी और फीमेल से बात करना कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना सेटिस्फाई करता है। ऐसे में अगर कोई फीमेल कहती है कि मैं तो 3-3 बार करते हैं, हम इतनी बार करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये फीमेल यहाँ पर संकुचित हो गई। उनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो अब आके सारा एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड से रख देती हैं कि अब आप करो, आप ऐसे करो, वो तो ऐसे करते हैं, तुम ऐसे नहीं करते हो। यहाँ पे फिर लड़ाइयाँ भी शुरू होती हैं, प्रॉब्लम्स भी शुरू होती हैं, और प्रेशर्स भी क्रिएट होते हैं। कभी भी दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी सेक्सुअल लाइफ खराब ना करें। पांचवी सबसे बड़ी गलती वो है कलेश को सेक्स के साथ रिलेट करना। बहुत बार फीमेल ऐसा करती हैं कि उनके मदर इन लॉ से कोई कलेश है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं वो प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे हस्बैंड अप्रोच करता है या करना चाहता है तो फीमेल वही प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा, आप इसलिए नहीं करते हो, आप इस हिसाब से करते हो, ये है। प्लीज हर चीज का एक सेपरेट जोन बनाएं। सेक्स एक सेपरेट जोन है, फैमिली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना सेपरेट जोन है। हाँ, जरूरी है कि रोज रोज सेक्स नहीं किया जाए, प्रॉब्लम्स को भी समझा जाए, लेकिन उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से बहुत बार मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, और फीमेल में भी सेक्स करने की इंटेंसिटी, जो आप कहते हैं ना भाव नहीं आता, मेरी वाइफ करना नहीं चाहती, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इस चीज को समझिए कि सेक्स 100% से भी ज्यादा परसेंट लगाएं तो मेंटल एबिलिटी है। जितना आप दिमाग से खुश होंगे उसको करने के लिए, उतना ही बेहतर आप इसे कर पाएंगे। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, फ्री फ्लोइंग सेक्स हमेशा हेल्प करता है। नहीं तो मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप खाली दिमाग से एक दूसरे के अंदर रहकर खुद को महसूस करते हुए सेक्स लाइफ एंजॉय करें। देखिए आपके हस्बैंड भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप भी अच्छे खुश तरीके से अपनी सेक्सुअल लाइफ, अपने संभोग को एंजॉय कर पाएंगी। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर पाई होगी। अब इन टिप्स को फॉलो करें और ऐसी गलतियां फीमेल स्पेशली बिल्कुल भी ना करें बेड पे, ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो पाए। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर नेहा मेहता आपसे ये गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करें। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट है। साथ साथ एक पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com पर आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार।